स्टार्ट। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाइयों को लेकर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ मौकों पर उसके अधिकारियों को फटकार लगा चुका है कि वे धन शोधन के मामलों में गिरफ्तारियां तो खूब करते हैं, पर उनमें दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। इससे उनकी कार्रवाई पर संदेह होता है। हालांकि अतिरिक्त महाअधिवक्ता एसवी राजू ने अनेक मौकों पर अदालतों में ईडी का बचाव किया है, मगर उन्होंने भी खुद प्रवर्तन निदेशालय के स्थापना दिवस के मौके पर उसके अधिकारियों को नसीहत दी कि धन शोधन के मामलों में गिरफ्तारियों में संयम बरते, शुरुआती चरण में ही गिरफ्तारी ना करें, गंभीरता से जांच करने के बाद ही गिरफ्तारी का विचार करें और उसका आधार प्रस्तुत करें, नहीं तो अदालतों में उन्हें बेहतर नतीजे नहीं मिल पाएंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता की इस नसीहत की वजह समझी जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में ईडी ने धन शोधन से जुड़े मामलों में बहुत तेजी से कार्रवाइयां की हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर उसकी छापेमारी चलती रहती हैं। यही वजह है कि करीब 9 वर्षों में उसने 5,500 से अधिक मामले दर्ज कर लिए। उनमें से ज़्यादातर मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई, मगर दोष सिद्धि केवल 40 मामलों में ही हो पाई है। चेंज। यह भी छिपी बात नहीं है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों के पीछे केंद्र सरकार का दबाव रहा है, जिसके चलते ज़्यादातर छापेमारियां और गिरफ्तारियां विपक्षी दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ हुई हैं। इसलिए इन कार्रवाइयों को लेकर सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के निशाने पर रहा है, मगर अतिरिक्त महाधिवक्ता की चिंता यह है कि उन मामलों में अदालत के सामने उन्हें ही दलील पेश करनी पड़ती है और अक्सर मामले कमजोर होने पर उन्हें अदालत की फटकार भी सुननी पड़ी है। इसलिए उन्होंने ईडी अधिकारियों को सीख दी है कि वे केवल मौखिक बयानों के आधार पर गिरफ्तारी का आधार ना बनाएं। यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष एक मामले की सुनवाई के वक्त कही थी, मगर उस पर ईडी की दलील थी कि धन शोधन निवारण कानून की धारा 50 के तहत उसे मौखिक बयानों के आधार पर गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है, मगर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत से बाहर उसी दलील के उलट पाठ पढ़ाया है कि कई बार लोग गिरफ्तारी से डर से कुछ बातें कबूल कर लेते हैं, पर बाद में अदालत के सामने अपने बयान से मुकर जाते हैं। इसलिए मौखिक बयानों को आधार ना बनाएं।